everyone, welcome back to another class of body fluids and circulation. So in our last class we have discussed about the composition of blood. Today we are going to discuss about blood groups. So आप सब ने blood group के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा. किसी का A blood group होता है, किसी का B, then A positive, A negative, O positive, O negative. There are different blood groups in human being. Okay, so we are going to discuss about these blood groups. What are these blood groups and how they are formed? Okay, so these blood groups, they are divided into two groups again. One is ABO grouping and another one is RH grouping. Okay, so let's discuss these two types of grouping one by one. First is ABO grouping. Okay, so ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए, बी और ओ ये तीनों अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज नोन एज एबीओ ग्रुपिंग. ओके, सो ये ए बी ओ ये क्या है? दिस ए बी ओ दे आर सरफेस एंटीजन. ओके, अब ये सरफेस एंटीजन मतलब आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल के सरफेस में कुछ एंटीजेंस होते हैं. ओके, एंटीजन मीन्स कुछ केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं. ओके, इम्यून रिस्पॉन्स मीन्स टू फाइट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ बॉडीज हार्मफुल केमिकल्स और एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस. ओके, सो रेड ब्लड सेल के सरफेस में ए और बी ये दो डिफरेंट टाइप्स का एंटीजन होता है. ओके, सो इसी एंटीजन के ऊपर और वी कैन से द सरफेस एंटीजन जो आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर ही ये ग्रुपिंग किया गया है. मींस जो ब्लड ग्रुप है वो डिपेंड होता है इन सरफेस एंटीजन के ऊपर. ओके, और एंटीजन का अगेंस्ट में होता है हमेशा एंटीबॉडी. ओके, एंटीबॉडी मींस जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो ये जो आरबीसी में जो एंटीजन रहता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी रहता है. सो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन which are present in different blood groups and also their corresponding antibodies. So here you can see the chart of ABO blood group, means all the blood groups which are present in human being. Okay, so there are four types of blood group present. First is A blood group. Okay, then B blood group, then AB blood group and O blood group. Okay, so here you can see ये है रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल के सरफेस में यहाँ पे देख सकते हो सरफेस में कुछ स्ट्रक्चर्स है. ये है एंटीजन. ओके, सो द ब्लड ग्रुप ए दिस कंटेन एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल. ओके, ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है जो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है उनका जो रेड ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल के सरफेस में जो एंटीजन होता है वो एंटीजन है ए. ओके, सो द एंटीजन प्रेजेंट इन ए ब्लड ग्रुप इज ए. यहाँ पे देख सकते हो एंटीजन ए. और अगर एंटीजन ए है तो इन दैट इंडिविजुअल द एंटीबॉडी विल बी एंटी बी. ओके, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट में रहता है. अगर किसी इंडिविजुअल का रेड ब्लड सेल में एंटीजन है ए, ओके, ए एंटीजन है तो एंटीजन ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं होगा, मींस एंटी ए नहीं होगा. एंटी ए होने से क्या होगा, वो ए को डिस्ट्रॉय कर देगा. ओके, अगर ए है एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे. ओके, तो अगर किसी इंडिविजुअल के ब्लड में एंटीजन ए है, ओके, तो उस पर्सन के ब्लड में एंटीबॉडी
उसका ऑपोजिट एंटीजन का एंटीबॉडी होगा, दैट इज एंटी बी। ओके, एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी होगा, मींस अगर उस पर्सन के ब्लड में कभी बी एंटीजन आ गया तो उस बी एंटीजन को वो अटैक कर पाए। ओके, एंटीजन ए को अटैक नहीं करेगा क्योंकि ए इज बॉडीज ओन एंटीजन। सो मींस in the blood of that person there will be antibody for antigen B। ठीक है, कि अगर कभी B एनकाउंटर हुआ तो वो उसको डैमेज कर देगा। दैट्स वाई अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए, अदरवाइज जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है वो मींस बॉडी में रिएक्शन कर देगा। ओके, देन लेट्स सी द सेकंड ब्लड ग्रुप। सेकेंड ब्लड ग्रुप इज बी। तो जिन इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है तो उनका जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में जो एंटीजन है, दैट एंटीजन विल बी एंटीजन बी। ओके, रेड ब्लड सेल में जो एंटीजन है वो होगा बी। ओके, बी ब्लड ग्रुप है मींस बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप जो एंटीजन होगा उस पे डिपेंड करके ही ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन बी है मींस बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए है मींस ए ब्लड ग्रुप। ओके, तो अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होगा ए के अगेंस्ट में, दैट इज एंटी ए। ओके, एंटी बी नहीं होगा, एंटी ए होगा, मींस बी ब्लड ग्रुप इफ दे एनकाउंटर विद ए ब्लड ग्रुप, तब जो एंटी ए प्रेजेंट है उनमें वो उसको अटैक करेगा। ओके, मींस ऑपोजिट रहता है, एंटीजन जो होगा एंटीबॉडी उसका ऑपोजिट एंटीजन के लिए होगा। ओके, The third type of blood group is AB blood group. AB blood group में क्या होता है, दो different types का antigen present होता है, means both A and B antigen is present in AB blood group. Here you can see AB blood group के लिए antigen A भी है, antigen B भी है। Okay, A में क्या था, सिर्फ antigen A, B में क्या था, सिर्फ antigen B। तो AB blood group में क्या होता है, दोनों antigen रहता है, both antigen A and antigen B। Okay, so as there is both antigen present, so दो ही एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप में, आइदर ए और बी। तो यहाँ पे दोनों ही इस ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी है इसके अगेंस्ट में नहीं बन सकता। एंटीबॉडी भी दो है, आइदर एंटी ए और एंटी बी। तो अगर यहाँ पे एंटी ए फॉर्म हुआ तो एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय कर देगा, अगर एंटी बी फॉर्म हुआ तो एंटीजन बी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पे दोनों ही एंटीजन इस इंडिविजुअल के ब्लड में है, सो इन दिस केस देयर विल बी नो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द ब्लड। ओके, ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, सो द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन AB ब्लड ग्रुप इज nil or none, there will be no antibodies present. Then the next blood group, which is O blood group. Okay, so what happens in O blood group? O blood group में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है ऑन द सरफेस ऑफ RBC। जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के सरफेस में जब कोई भी एंटीजन नहीं रहता है तब उसको बोला जाता है O blood group। ओके, कोई भी एंटीजन नहीं रहता। Here you can see antigen present is none, कोई भी एंटीजन नहीं है। As यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो इस ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही फॉरेन है, दोनों ही जब बॉडी में एंटर होगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म होगा। सो इन दिस केस मींस इन द पर्सन हु हैज ब्लड ग्रुप O, both एंटी ए एंड एंटी बी विल प्रेजेंट। ओके, एंटी ए भी प्रेजेंट होगा, एंटी बी भी प्रेजेंट होगा, बिकॉज उन ब्लड सेल में कोई भी एंटीजन नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस चार्ट। कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, सो इट्स वेरी इजी। ब्लड ग्रुप A means एंटीजन A, एंटीजन A means एंटीबॉडी होगा B, ब्लड ग्रुप B means एंटीजन B, एंटीजन B means एंटीबॉडी A, ब्लड ग्रुप AB means both the एंटीजन A and B are present और यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगा। एंड ब्लड ग्रुप O means कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा।
ओके, सो ये जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज और एंटीजन है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम जब ब्लड कभी रिसीव करते हैं या कभी ब्लड डोनेट करते हैं, तो जो ब्लड मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं होता है तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर लेता है। ओके, बट ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है मीन्स ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, ऑल्सो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो इसके लिए बोला जाता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। एज ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओके, कहीं भी ब्लड देगा तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, सो इट कैन डोनेट द ब्लड टू एनी अदर ग्रुप्स। ओके, और ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो अगर ये रिसीव करता है कोई दूसरा ब्लड ग्रुप तो इसके बॉडी में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इट इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर एंड ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, because these antibodies are present in plasma. Okay, so अगर ये O blood group donate करता है तो कोई भी एंटीजन ट्रांसफर नहीं होगा। Okay, so donate to any group. So this is also very important that universal donor is blood group O and universal recipient is blood group AB. Okay, so with ABU grouping we can detect the blood group type, that either the person has A blood group or B blood group or AB or O blood group. Okay, so there is another type of grouping which is known as RH grouping. RH grouping में क्या होता है कि जो RBC है, RBC के सरफेस में अदर देन A एंटीजन एंड B एंटीजन और एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है RH एंटीजन। ओके, और RH फैक्टर। तो ये RH एंटीजन हेल्प करता है टू डिटरमाइन कि वो जो पर्सन है वो पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, दैट मीन्स अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप A, B, AB and O. Also, this RH antigen helps to determine that whether the person is A positive or A negative, B positive or B negative. Okay, like this, AB positive or AB negative, O positive और O negative. So अगर ये दोनों फैक्टर्स को अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल ह्यूमन बीइंग में 8 डिफरेंट टाइप्स का ब्लड ग्रुप होता है। ओके, सो अगर किसी आरबीसी में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज पॉजिटिव। ओके, मीन्स द ब्लड इज पॉजिटिव। और अगर आरबीसी में RH एंटीजन नहीं रहता है, that means the person is RH negative, means blood group जो होगा वो नेगेटिव है। ओके, AB and O ये कैसा होता है, means इस कंडीशन में आरबीसी का सरफेस कैसा होता है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। ओके, और here with the help of RH grouping we will understand that either the person is positive or negative. ओके, so यहाँ पे देख सकते हो this is a RBC with RH positive, means ये जो RBC है, RBC के सरफेस में RH एंटीजन है। ओके, that is RH फैक्टर। और जो RH नेगेटिव है, यहाँ पे कोई भी RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ओके, सो अगेन ये जो RH फैक्टर है ये एक एंटीजन है, RH एंटीजन है। तो the person who is positive, RH positive, that person will have the antigen RH. उनके जो रेड ब्लड सेल में एंटीजन होगा RH, और जो पर्सन RH नेगेटिव होगा उसके रेड ब्लड सेल में एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन विल बी नन। ओके, एंड
हमें पता है एंटीजन का ऑपोजिट एंटीबॉडी होता है, तो जिस पर्सन में RH पॉजिटिव एंटीजन है उस पर्सन के बॉडी में RH के अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, ओके, RH एंटीजन के अगेंस्ट में। बट जिस पर्सन में RH नेगेटिव है, मीन्स RH प्रेजेंट नहीं है, उस पर्सन के एंटीबॉडी मीन्स उस पर्सन में RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ओके। अगर किसी बॉडी में किसी रेड ब्लड सेल में RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट में सिमिलर एंटीबॉडी नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे RH फैक्टर में एक ही एंटीजन है, ओके। तो एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। बट जिस ब्लड सेल में RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज RH नेगेटिव प्रेजेंट नहीं होगा, तो वहां पे RH एंटीजन होगा, ओके। क्योंकि अगर किसी पर्सन का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, सपोज ए पर्सन हैज A नेगेटिव ब्लड ग्रुप, A नेगेटिव अगर है, ओके, तो मतलब इन दैट पर्सन on the red blood cell there will be A antigen, okay, and no RH antigen, means there will be only A antigen, okay। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव, उस पर्सन के रेड ब्लड सेल में A एंटीजन भी होगा और RH एंटीजन भी होगा, ओके। जिस पर्सन में RH नेगेटिव है उनकी बॉडी में एंटी RH है, तो नेगेटिव के बॉडी में जब RH जाएगा तो वो एंटी RH वो पॉजिटिव को अटैक कर लेगा, ओके। सो these are the condition of blood group mismatching। तो जो ABO ब्लड ग्रुप है वो भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूशन, ओके। और जो RH ग्रुपिंग है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, ओके। Here you can see the arrangement of A antigen, B antigen and RH factor in the red blood cell. So suppose this triangle, means this yellow colored triangle is A antigen and blue colored triangle is B antigen and this black little box is RH factor, okay। So the person with AB positive, उनके रेड ब्लड सेल के सरफेस में ये तीनों एंटीजन ही रहेगा, A एंटीजन, B एंटीजन और RH फैक्टर, ओके। A एंटीजन, B एंटीजन रहेगा बिकॉज दैट पर्सन इज AB ब्लड ग्रुप, ओके। और ये पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई RH एंटीजन भी रहेगा, ओके। सिमिलरली यू कैन सी इन AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप, यहाँ पे A एंटीजन और B एंटीजन तो है बट RH एंटीजन इज एब्सेंट, okay। So you can see all the blood group, okay। Here you can see this O negative ब्लड ग्रुप के जो रेड ब्लड सेल है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, बिकॉज इट इज O ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे AB एंटीजन नहीं रहता है और ये नेगेटिव है तो ये RH एंटीजन भी नहीं रहता है, ओके। मीन सबसे ज्यादा एंटीजन रहता है AB पॉजिटिव में और एंटीजन बिल्कुल नहीं रहता है O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। So as this AB positive blood group has all the antigen, so the person with AB positive has no antibody, okay। That's why ये AB positive universal recipient है, okay। और this O negative इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ओके। तो ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, that's why O negative is universal donor। Earlier we have discussed that AB is universal recipient and O is universal donor. If we also look into RH factor, then more precisely we can say that AB positive is universal recipient and O negative is universal donor, okay। So AB positive और O negative यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर के अलावा बाकी जो ब्लड ग्रुप्स है उनके बीच में अगर मिसमैच हो गया, ओके, अगर ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग में अगर मिसमैच हो गया, देन देयर विल बी ए सीरियस कंडीशन इन द पेशेंट्स बॉडी। So now we are going to discuss a RH
mismatch condition, which is also known as Rh incompatibility. Okay, this is a classic example which is known as erythroblastosis fetalis. Okay, erythroblastosis fetalis ये condition और ये mismatch होता है between a pregnant mother and a growing fetus. Okay, so what happens in this case? A pregnant mother with Rh negative, okay, negative blood group है, means A हो या B, AB और O, अगर negative blood group है and that mother's second child is positive blood group, so that embryo in its growing stage it will receive the anti-Rh. Okay, so ये anti-Rh will damage the growing fetus. Okay, so this is the fetal condition. So here we can see what happens in erythroblastosis fetalis. Suppose this is mother's body, okay, and that mother is Rh negative. Okay, mother is Rh negative. कोई भी blood group हो, that there is no Rh present means negative है, okay, blood group. So during her first pregnancy, suppose the child is Rh positive. Okay, so जो fetus है, fetus is positive. Okay, means A positive हो या B positive, AB or O positive, and the mother is negative. Okay, so in this case क्या होगा कि अगर fetus positive है तो fetus में जो एंटीजन है वो Rh एंटीजन है, ओके, और मदर है नेगेटिव. बट ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी व्हाट विल हैपन, देयर ब्लड विल नॉट मिक्स. यहाँ पे एक मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड के बीच में प्लेसेंटा होगा जो ये दोनों ब्लड को सेपरेट रखेगा. ओके, सो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हाट विल हैपन, द fetus the blood of fetus and the blood of mother will mix. Okay, जैसे ही fetus का जो blood है वो mother के blood के साथ mix हो जाएगा, means in this condition what will happen, mother का blood negative है और fetus का Rh positive है. Okay, so the mother's body produce anti-Rh, means antibody produce हो जाएगा mother के body में, because mother negative है. ओके, Rh नेगेटिव है और Rh नेगेटिव अगर है तो उनमें एंटीबॉडी Rh पॉजिटिव एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, इफ दिस मदर बिकम सब्सिक्वेंट प्रेग्नेंट, फिर से अगर ये मदर प्रेग्नेंट हुई एंड नाउ आल्सो द fetus इज Rh पॉजिटिव. ओके, अभी अगर fetus Rh पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो मदर का ब्लड जो fetus के ब्लड में आएगा तो उस ब्लड में anti-Rh भी रहेगा. ओके, anti-Rh एंटीबॉडी रहेगा एंड दिस anti-Rh एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय द fetus blood. ओके, इन द फर्स्ट केस व्हाट हैपेंस कि मदर का ब्लड चाइल्ड में आ रहा है बट चाइल्ड का ब्लड मदर में नहीं जा रहा है. दैट्स व्हाई ये जो मदर नेगेटिव है इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं है. एंटीबॉडी कब प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी जनरेट होता है जब भी कोई मींस फॉरेन एंटीजन अगर मिल गया तब जाके एंटीबॉडी जनरेट होता है. ओके, तो इन द फर्स्ट केस ये मदर के बॉडी में तब तक कोई Rh पॉजिटिव नहीं पहुंचा था, इसलिए वहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं था. ओके, तो ये जब मदर का ब्लड फीटस में आ रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट बाद में जब दोनों ब्लड मिक्स हो गया तो मदर का ब्लड में anti-Rh एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया और एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी ये जब मदर का ब्लड फीटस के ब्लड में आ रहा है तो अलॉन्ग विद द ब्लड एंटीबॉडीज भी आ रहा है एंड दिस एंटीबॉडी विल फाइनली डिस्ट्रॉय द फीटस. ओके, एंड दिस फेटल कंडीशन इज नोन एज erythroblastosis fetalis. ओके, एंड दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड. इसको अवॉइड किया जा सकता है बाय एडमिनिस्टरिंग anti-Rh antibody. Okay, after the delivery of first child, immediately अगर मदर के बॉडी में
एंटी RH एंटीबॉडी दे दिया गया, ओके, मीन्स यहाँ पे जो एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अगेंस्ट में भी अगर कुछ एंटीबॉडीज दे दिया गया, मीन्स ये जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको वो डिस्ट्रॉय कर दे, ओके। सो अगर एंटी RH एंटीबॉडी दे दिया गया तो the condition will be normal again. So at the time of second pregnancy there will not be any problem. But अगर ये एंटीबॉडी जनरेट हो गया तो ये एंटीबॉडी जो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो fetus है उसको डैमेज कर देगा, okay. So this is all about erythroblastosis fetalis. So today we have discussed about blood groups. There are two different type of groupings, ABO grouping and RH grouping, okay. So that's all for today. Thank you.